नमस्कार दोस्तों, ईडू मैथ कॉर्नर पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 4। पहला नंबर सवाल है, 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 केजी है। यदि कक्षा में 33 केजी और 39 केजी भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार क्या होगा। तो सिंपल मेथड है, जनरल मेथड है इसका कि 22 विद्यार्थी का क्या करना है, एवरेज कितना दिया हुआ है, 22 विद्यार्थी का जो औसत है, औसत ये दिया हुआ है 42, ये 22 से गुना हो जाता है तो ये आपका हो गया 42 दूना 44 का 4 होता है, बाकी 4 हो गया 42 तक 88, 88 4 जोड़ कितना 92। अब इसमें कह रहा है कि 33 केजी और 39 केजी का दो क्या हुआ है, ऐड हो गया है। 33 और 39 कितना होता है, 72 होता है। 72 इसमें क्या करें, 2 विद्यार्थी का जो भार है, भार औसत भार, उसको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है तो 72 हो गया। ये कितना होता है, 4 दूना 6, 7 दो 9 और 9, यानी 996 आपका क्या हो गया टोटल है। ये जो है 24 विद्यार्थियों का योग है, ये औसत है। अब इसमें क्या करना है, 24 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, लिखेंगे 24 विद्यार्थी का जो एवरेज होगा, औसत होगा, क्या होगा, इसमें क्या करना है 24 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कटेगा, 24 चौक 96 हो जाएगा, यहाँ 36 बचेगा। तो 36 में जो है एक बार में 24 खिलाइएगा तो 12 बचेगा, फिर दशमलव दीजिएगा 120 होगा, 24 पंचे 120 यानी 41.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 24 विद्यार्थी का औसत कितना हो जाएगा, 41.5। ये मेथड फर्स्ट है। एक मेथड सेकंड दीजिए, डेविएशन मेथड जो हम बताते हैं बार बार एवरेज में, ये क्या है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कितना है, 22 है, और इसका एवरेज जो दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, ये एवरेज है। और फिर कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो है, 2 विद्यार्थी इसमें ऐड हुआ तो 23वां विद्यार्थी का भार कितना है, 33 केजी, 33 लिख दीजिए। फिर 24वां विद्यार्थी का औसत कितना है, भार कितना है, 39 है, 39 लिख दीजिए। अब क्या करिए, इसमें से किसी को आप औसत मान लीजिए। मैं इसे जो है एवरेज मान लेता हूँ, इसे क्या मान लिया कि एवरेज मान लिया। अब इससे हम क्या करते हैं, इससे हम तुलना करते हैं। तो 39 से जब तुलना करेंगे, ये 39 से कितना अधिक है, ये जो है 3 अधिक है। ये 3 जो है 22 विद्यार्थी में क्या होगा, बटेगा, गुना कर देंगे 22 से, ये हो जाएगा आपका +66। ये कितना कम है, तो -6 कम है, तो -6 गुना 1 करेंगे कितना होगा, -6 ही होगा। ये जो है 0 हो गया, 0 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो सभी को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, आपका ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 66 में 6 जाएगा, यानी 60 हो जाएगा आपका ये टोटल। ये 60 जो है 24 विद्यार्थियों में क्या होगा, बांटा जाएगा। ये 24 इसमें क्या करते हैं, भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 6 चौका 24 यानी 5 दूना 10, 2 दूना 4 यानी अढ़ाई। ये अढ़ाई क्या कर दीजिए, अब 39 हमने माने थे एवरेज, अब जो है 24 विद्यार्थी का जो है एवरेज जो निकलेगा 39 प्लस अढ़ाई यानी हो जाएगा 41.5 आपका क्या हो गया केजी, एवरेज 24 विद्यार्थियों का नया औसत हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर जो क्या हो जाएगा, एक का डी नंबर हो जाएगा 41.5। सवाल है, 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिया गया है, तो उनके अंक का सही औसत क्या होगा। तो पहले तो हमको क्या करना, अंतर कितना का आ रहा है, ये जो गलती किया है 32 के स्थान पर 23 किया था, अंतर कितना हो गया, तो 32 में 23 क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 हमको अंतर आ रहा है। ये 9 जो है 13 विद्यार्थी में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा, एवरेज 13 विद्यार्थी में बांटेंगे। ये 9 में जो क्या करिए 13 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ 0 होगा, 90, तो 13 छाक 78, 13 छाक 78 हो जाएगा। फिर आपका जो है 9 यानी कि 0.69 आपका क्या होगा, ये जो है एवरेज आ रहा है।
और यह जो है 130 में क्या करेंगे तो लिखेंगे सही अंक का जो है, ये जो सही अंक का जो है सही औसत कितना हो जाएगा आपका 130 प्लस 0.69 यानी 130.69 हो जाएगा। ये आपका एवरेज होगी। यहाँ भी इसमें अंतर कर दीजिए और 13 से भाग दे दिए और जो दशमलव में आया जो आता है उसमें क्या करते हैं एवरेज में जोड़ दीजिए तो सही औसत आपका निकल जाएगा। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 रुपया और 14,400 रुपया है। तो मूलधन कितना, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये सूत्र होता है CI माइनस SI। CI माइनस SI बराबर क्या होता है PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। यदि हमको इसमें R पता चल जाए तो हम मूलधन निकाल लेंगे। इसमें हमको क्या चाहिए, R चाहिए। तो R हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो R हम ज्ञात करने के लिए जो है ये साधारण ब्याज है SI और ये CI। तो क्या करना है, ये लिख दीजिए 12,800 है और ये 14,400 है। इसका जो है अनुपात निकाल लीजिए। ये आपका जो है 64 बार में कट जाता है, ये 72 बार में कट जाता है, ये जो है 8 बार में कटता है, ये 9 बार में कटता है, यानी 8:9। ये क्या हो जाता है CI माइनस 9 में 60 घटा यानी 9 माइनस 8 बटे 8 गुना 100 हो जाता है। पर साल का कह रहा है तो इसमें क्या करना है 2 से गुना कर दीजिए, आपका जो है एवरेज दर निकल जाएगा। ये हो जाएगा 1/8 गुना 100 गुना 2, ये 2 चक्का 8, ये 25% आपका क्या हो गया दर हो गया। R का मान हम निकाल लिए, बस ये इसी में जो है यहाँ मेन कॉन्सेप्ट यही था। R मैंने निकाल लिया और यहाँ पे क्या करना है मान पुट कर देना है। अब जो है CI कितना है, अनुपात से हम क्या किए हैं R का मान निकालने हैं। यहाँ लिखिएगा 14,400 माइनस 12,800। P का मान जो निकलेगा ये जो है इसका मान 1600 हो जाएगा। 1600 गुना 16 यानी 256 यानी 25,600 आपका क्या हो जाएगा मूलधन हो गया। तो क्या करना है, पहले हमको R निकालने के लिए हम क्या किया अनुपात निकाल लिए और अनुपात निकाल के क्या किए अंतर करके जो है 100 से गुना कर दिए और 2 साल का समय था 2 से क्या कर दिए गुना कर दिए। तो आपका क्या निकल जाता है R निकल जाता है 25%। जब 25% निकल गया 2 साल का अंतर में आप लोग आराम से निकाल लीजिए। ये सूत्र होता है, मैंने मान पुट कर दिया और जो है P का मान निकल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे 26 रुपये कम में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होगा। तो वस्तु का कह रहा है क्रय मूल्य कितना होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य मान लेते हैं 100x मान लीजिए। अब इस पर कहता 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि कितना 90 रुपये में ये बेचेगा। 90x में क्या कर रहा है बेच रहा है, ये क्या है CP है, ये SP है। फिर कह रहा है कि यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी 100 रुपये है 30% कम यानी 70 में क्या करता कम में ये 10% कम में जो है बेचता है। फिर यहाँ करता है 30% कम में खरीदता है यानी 70x में खरीदता। फिर कह रहा है 10% का लाभ होता है। अब इस पर जो है क्या करेंगे 10% का लाभ करेंगे तो क्या होगा 77 है, इतना हो जाएगा। अब ये दोनों का ये SP है ये भी SP है, दोनों का अंतर कितना होता है, दोनों का अंतर करिएगा तो 13 हो जाएगा, यानी 13x आपका क्या है अंतर है। और ये SP का अंतर कितना हो रहा है 26 रुपया का आपका हो रहा है। तो 13x बराबर क्या हो जाएगा 26, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 13 दूना 26 यानी 2। अब कह रहा है CP निकालने के लिए CP कितना माने हैं 100x, तो 100 गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 200 आपका 200 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। 4 का B नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 5 नंबर, X1, X2 और X3 एक काम को क्रमशः 90, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा हुआ।
X1 जो है 90 दिन में ये काम कर रहा है, X2 कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में कर रहा है, और X3 कितने दिन में कर रहा है, 67.5। 67.5 डेज को ऐसे लिखिए, दशमलव को उड़ा दीजिए तो ये 10 हो जाएगा। तो ये जो है 13×5 = 65, 13×5 = 25, यानी 2×5 = 10, यानी 135/2 डेज हो गया। ये निकल गया X3 का। तीनों का क्या करना है, ये तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। ये तीनों का जब एलसीएम निकालिएगा, 90 45 का तो एलसीएम 90 हो जाएगा, फिर बचा 135। हम बोले हैं फ्रैक्शन में क्या करते हैं, वो सिर्फ अंश का हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं एलसीएम में। तो 90 45 का एलसीएम 90, अब जो है 90 135 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो 270 टोटल वर्क आपका हो गया। टोटल वर्क कितना हुआ, 270 हो गया आपका। अब इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो ये 90 से इसमें भाग दीजिएगा, इफिशियंसी निकलेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 3 इफिशियंसी होगा। 45 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 6, इसका 6 हो जाएगा इफिशियंसी। और X3 से जब भाग दीजिएगा इसमें तो 135 है, 2 9 270, 2 ये 2 ऊपर चल जाएगा, यानी 4, 2 दूना 4 इफिशियंसी इसका हो गया। हमने क्षमता दोनों का तीनों का निकाल लिया। अब क्या कहता है कि एक साथ काम शुरू किया, तो एक साथ शुरू काम किया तो X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो इसमें क्या करिए, 13.5 दिन तक इसे क्या करिए, काम करा लीजिए तीनों से। जब डेज में हम इफिशियंसी से गुना करते हैं तो वर्क निकलता है 13.5 गुना 6 4 10 3 13। जब इससे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, इन्होंने जो है तीनों मिल करके जो है इतना काम किया 175.5। अब जो है शेष काम निकाल लीजिए। शेष काम निकालते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 175.5 घटा दीजिए 0.5। शेष काम जो है आपका कितना बचा, 94.5 बचा। अब कहता है कि कौन छोड़ के काम चला गया था। काम जो छोड़ करके जो है X2 चला गया है, काम छोड़ के कौन गया है, X2 ने छोड़ दिया है। तो इधर कौन काम करेगा, X1 X3 काम करा 4 3 7, इसमें क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो क्या निकल गया, दिन निकल जाएगा। तो जब इसे भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 135 जो है यानी 13.5 दिन। तो ये हुआ। कहता है काम कितने दिन में पूरा, टोटल काम जो है, टोटल जो है कितना दिन लगेगा, टोटल डेज कितना हो जाएगा, 13 दिन। ये 13.5 दिन ये हो गया। अब पहले जो है 27 दिन में टोटल काम पूरा हो जाएगा। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 27 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सिंप्लीफिकेशन से है। सिंप्लीफिकेशन से है तो पहले क्या करना है, कम भाग का कम करना है। ये भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 504 बार में ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसका मान कितना, 504 हो जाएगा। फिर इसे गुना कर दीजिए, 6 2 12, 6 18 19, 192 हो गया। ये 26 या 78। इसे जब हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 504 + 114 यानी आपका क्या हो जाएगा, 618। आपका 6 का सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितने गुना हो जाएगी। ये P मानते हैं 1 है। 10 वर्ष में कितना होता है, ये 7 गुनी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, 10 वर्ष में 7 गुनी हो जाता है। इसके बीच का अंतर कितना हो रहा है, 6। कितने दिन में हो रहा है, यह 10 वर्ष में हो रहा है। 10 ईयर में क्या हो रहा है, 6 का अंतर हो रहा है। कि 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, यहाँ यही पूछ रहा है। इसमें जो है कितना गुना ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यदि हम इसके दोनों के बीच के अंतर निकाल लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा,
इसका भी मान निकल जाएगा और इसका भी मान निकल जाएगा। 10 बरस में जो है दोनों के बीच 6 का अंतर है। 10 ईयर में दोनों के बीच कितना अंतर है? 6 का। एक ईयर में कितना हो जाएगा? 6/10। तो 20 बरस में कितना का अंतर हो जाएगा? 6/10 गुना 20, यानी 10 दूना 20, यानी 6 दूना 12 का अंतर हो जाएगा। इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? 12 का अंतर होगा। कब होगा 12 का अंतर? कब होगा? जब यहाँ 13 होगा। 13 में से एक जगह क्या होगा? 12। जैसे कि 7 में से एक जगह 6 हुआ, 13 में से एक जगह तो 12, यानी यहाँ 13 होगा। यानी कि यह जो है 20 बरस में कितना हो जाएगा? 13 गुना हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का? आपका ए नंबर 13 हो जाएगा। रुपया में 35 आम खरीदता है, फिर जो है 30% की हानि होती है। इसका मतलब है 3/10। जैसे सीपी मानिए, इसे एसपी मानिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये 7 हो जाएगा, ये चले 300 हो जाएगा। ये इसका कितना गुना है? 50 गुना है। यानी कि 50 आम जो है 1 रुपया में वह बेच रहा है, जिसके कारण 30% की हानि हो रहा है। 50 आम जो है वो क्या कर रहा है? बेच रहा है, जिसके कारण जो है वो 30% की हानि हो रहा है। इसलिए 8 का क्या आंसर हो जाएगा? 8 का ए 50 हो जाएगा। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी समान चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। बस की समान चाल कितनी है? बस की समान चाल जो है x मान लीजिए, तो 300 क्या है आपका डिस्टेंस है, और जो है दोनों के बीच जो ये चाल में वृद्धि हुआ है, दोनों के बीच में अंतर कितने का हो रहा है? 60 मिनट का अंतर है। 60 मिनट का मतलब क्या है? 1 घंटा का मतलब अंतर है। तो हम बस की चाल मान लेते हैं समान चाल x, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो 300/x, फिर माइनस हो जाएगा 300/x + 10 बराबर क्या? 60, यानी 1 घंटा। इस पर क्या करिए? मान को पुट कर दीजिए। मान बाय ऑप्शन चलिए, क्या करना है? बाय ऑप्शन चलना है। तो x का मान इसमें क्या लेना है? 50 लीजिए। 50 से काटिएगा, यहाँ 50 10 क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 6, यहाँ हो जाएगा 5, यानी आपका क्या हो गया? 1 बराबर 1, यानी कि यह जो है ऑप्शन क्या कर रहा है? इसे सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सी हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कहते 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग जो है 87 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 3 है, 5 है और 7 है। इसे 3x मानिए, ये 5x, ये 7x। अब जो है ये वर्तमान एज है, ये क्या है? वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु है कितना है? 3x, 5x और 7x, यानी 15x है। 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। करना है 18, इसमें घटा दीजिए, तो यह क्या हो गया? 87 का योग था। अब ये इधर चल जाएगा तो क्या होगा? 15x बराबर क्या हो जाएगा? 87 + 18, यानी 105, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 7। इसलिए आपका रेशियो क्या हो जाएगा? 3x है, तो रेशियो क्या हो? 7 या 21, 7 × 35, 7 × 49, यानी 21, 35, 49 आपका रेशियो होगा तीनों का। 21 वर्ष, 35 वर्ष और 49 वर्ष, यानी आपका 10 का बी नंबर आंसर होगा। इजी सवाल है। इसे क्या करना है? भाग वाला काम पहले करना है। जब इससे भाग आप दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका 11 दूना 22, 113 हो जाएगा। अब फिर जो है गुना का काम करना है, 13 × 5 = 65, 565। अब इसका क्या करना है? अंतर कर देना है। तो आपका क्या होगा? ये बड़ी संख्या हो गया है, ये जो है इससे कम है, तो माइनस का चिन्ह होगा। यानी 565 में जो है 447 जब घटाइएगा तो क्या होगा? -122 आएगा। 565 में घटाइएगा 443, तो 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यानी -122 आपका आंसर हो गया। 11 का बी आपका आंसर है। 30 पर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा?
जब 35 इकाई स्थान को हमको देखना होता है, इकाई स्थान पर क्या है, 5 है, तो कितना भी पावर होगा तो क्या होगा, इकाई स्थान पर 5 ही आएगा। और जब 10 से हम भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, हमेशा शेषफल हमेशा क्या आएगा, शेषफल हमेशा 5 आएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का सी नंबर हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा, सी नंबर 5 हो जाएगा। 13 नंबर का क्या करना है, ब्रैकेट वाला कॉम पहले करना, 4 तिया 12, 20 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 12, यहाँ 4 तिया 12, इसका मान भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 48। आगे बढ़ते हैं, सवाल में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको देख लीजिएगा। 4 तिया 12 इसके अनुसार मैं बना देता हूँ, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर 20 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, 12 होगा, तो 48 माइनस इतना, पहले भाग का कम करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 48 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, 47। इसका आंसर आ रहा है, इस सवाल के अनुसार जो है आंसर क्या आ रहा है, 47 आ रहा है। क्वेश्चन बैंक में मिला लीजिएगा, ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल, पृथ्वी के पास नाशपाती और आलू 10:13 के अनुपात में है, सेलिन के पास जो है नाशपाती और आलू का अनुपात क्या है, 7:9 के अनुपात में है, विक्रम के पास नाशपाती और आलू का जो अनुपात है 5:7 है। तो किसके पास नाशपाती और आलू अधिक अनुपात में है, तो रेशियो है, यानी फ्रैक्शन जो है हमको देखना है कौन सा ज़्यादा फ्रैक्शन में है, अनुपात में है। चलिए पृथ्वी लिखते हैं, पृथ्वी नाम का जो लड़का है, और कौन है, सेलिन है, और कौन है, विक्रम है। 10:13 है, इसे हम लिखते हैं 10/13, और इसका 7:9 यानी 7/9, ये 5/7। अब देखना है कि ये भिन्न हो गया, इस भिन्न में क्या देखते हैं, कौन बड़ा है, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये कितना होगा, 10 × 9 = 90 हो जाएगा, ये 63 91, अर्थात 90 और यहाँ 91 आ रहा है, यानी कि ये 7/9 क्या है, इससे बड़ा है। अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा है, इसको छोड़ दीजिए। अब इस दोनों में तुलना करिए, ये क्या है, 7×49 है, ये 9×45 है, 49 और 45, 49 बड़ा है, यानी क्या है, सबसे बड़ा कौन हो गया, सेलिन, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 का सी हो जाएगा, सेलिन। इसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपया से घटाकर 720 रुपया कर दिया जाता है, तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी है, ड्रेस के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हो गया है, 80% की कमी होगा। 800 में 720 घटाएंगे तो कितना होगा, 80, इसी को परसेंटेज में निकालना है, 80/800 गुना 100, ये कट गया, यानी कि 10% आपका कमी हुआ है, यानी कि 15 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए, तो गोले का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है r² होता है, 4πr², तो मान बिठा दीजिए 4 गुना 22/7, आर का मान 3.5 गुना 3.5, ये दशमलव को हटाइएगा तो नीचे में 100 हो जाएगा, 7 चक्का 42 हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, ये 5 से काट दीजिए इसको, 20 पंचे 100, ये 4 पंचे 20, ये 7 पच्चे 35, यानी 22 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा, 22 गुना 7 जब करिएगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का सी नंबर आपका आंसर होगा। एक मेज को 125 दिन में बनाता है, जबकि मोनू जो है 250 दिन में बनाता है। टोटल काम इसका निकाल लीजिए, कितना काम ये कर रहा है, टोटल 125 और 250 का जो है एलसीएम क्या आएगा, 250 ही होगा, यानी टोटल काम ये 250 कर रहा है। इफिशियंसी निकालिएगा, इसका 2 निकलेगा, इसका 1 निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, मोनू काम शुरू करता है, मोनू ने काम शुरू और 75 दिनों तक काम करता है। मोनू टोटल काम कितना किया, 75 गुना 1 कर देंगे तो क्या 75 काम हो गया। अब शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम जो होगा 250 में क्या कर लेंगे, 275 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 175। अब 175 काम जो है
सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा करे? ये शेष काम मेरा बच्चा, ये शेष काम कौन करेगा? जब शेष काम में जो है वर्क में जब इफिशियंसी से हम भाग देते हैं, दिन निकलता है। अब 175 काम है तो निकालेंगे शेष। सोनू जो है कितना दिन में काम कर लेगा? यह 175/2 यानी 8 दूना 16, 7 दूना 14, 5 दूना यानी 87.5 दिन। 17 का बी नंबर हो जाएगा। कहता है एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% अधिक है यानी 1/5 है, 20% का मान होता है। MP लिखिए, CP लिखिए। तो कहने का मतलब है क्रय मूल्य से जो है 20% अधिक है यानी क्रय मूल्य यदि 5 है तो यह क्या है? 6 है। अब करता है 20 रुपये की छूट देने के बाद क्या 6x - 20 तो दाम कितना हो रहा है? 220 हो रहा है यानी 6x बराबर 240। एक x बराबर क्या हो जाएगा? 240/6 यानी 40। x का मान कितना हो गया? 40। अब देखिए ये अनुपात हम निकाल रहे हैं। ये जो है 6x है, ये x मान लीजिए, ये 5x मान लीजिए, तो 40 छः कितना हो जाएगा? 240। 40 पंचे 200। अब जो है 240 रुपये MP है, 200 रुपये में खरीदा है और 20 रुपये छूट दे रहा है यानी कि SP 220 है, दिया हुआ भी SP है। कहता है कि लाभ कितना हो रहा है? लाभ जो है कितना हो रहा है? 20 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ जो होगा कितना? 20 रुपया का हो रहा है, कितना में? यानी 200 में। परसेंटेज निकाल लीजिए यानी 10% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है यानी कि 18 का क्या हो जाएगा? ये नंबर आपका आंसर 10% हो जाएगा। वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपया है और इसका विक्रय मूल्य 7,788 रुपया है। तो वस्तु पर छूट कितना दे रहा है? छूट परसेंट बोल रहा है निकालने के लिए। MP है, ये SP है। 11,800 और ये इतना है। इसको जब कटाइएगा 59 से कट जाता है ये। इसको जब 2 से कटाइएगा तो 38 है। 59 से इसको काटिएगा तो 66 बार में क्या होगा? कट जाएगा। आपका रेशियो हो जाएगा 100:66। इस रेशियो को भी यदि काटिएगा तो 50:33 आपका रेशियो हो। अब देखिए कितना का इसमें अंतर है? 17 का अंतर है तो इस पर 50 पर गुना 150 दूना 100, 17 दूना 34%। छूट कितना दे रहा है? 34% आपका दे रहा है। 19 का क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 34%। विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया है। तो लिखते चलिए, मान लीजिए कि और कहता है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? तो x मान लेते हैं। तो विक्रम ने 32% अंक प्राप्त किए, तो 32% प्राप्त किए और 15 अंकों से क्या होता है? फेल हो जाता है। तो 15 अंक उससे क्या करिए? ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो पास हो गया। यह 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10% अंक अधिक मिलता। यानी ये पास तो हो गया लेकिन 10% क्या हो रहा है? अधिक आ रहा है। तो हमको यहाँ पास किए हैं तो यहाँ भी पास करना है। यानी x का 57%, 10 नंबर क्या अतिरिक्त है, माइनस कर देंगे 10। अब इसी को क्या करना है? हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा 57 में 32 क्या करना है? घटा दीजिए। कितना हो जाएगा आपका? 57 में जब 32 घटाइएगा तो 25% हो जाएगा x का। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब यह जो है 25 कैंसिल होगा, ये 100/100, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 100। x का मान क्या निकल गया? 100 निकल गया। लेकिन कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए क्या अंक है? उत्तीर्ण होने के लिए यही न शर्त है। एक शर्त ये है, एक शर्त आपका ये है। ये मान किसी दोनों में से किसी पर रख दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा उत्तीर्ण होने का अंक। तो 100 का क्या करेंगे? 100 का 32% प्लस 15, ये 32 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ऐड कर दीजिएगा तो कितना होगा? आपका 47 आंसर है। 47 नंबर उसको क्या करना होगा? लाना होगा पास करने के लिए अंक, उत्तीर्ण होने के लिए 17, यानी 20 का क्या हो जाएगा? डी नंबर 47 नंबर हो जाएगा। 47 अंक का आंसर हो जाएगा। चलिए सेट 4 का 20 वाला मैंने
सॉल्यूशन करवा दिया है, इसे रिवीजन करते रहें। वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।